कैसे हैं आप लोग। पता नहीं मैं क्यों ही आ जाता हूँ बार बार अपना कैमरा उठा के मुंह लेके। सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। हाँ 22 थे, लेकिन पता नहीं दो कुत्तों ने पता नहीं क्यों ही अनसब्सक्राइब कर दिया। मतलब लोगों के पास इतना फालतू टाइम होता है कि लोग जाते हैं अपनी सब्सक्राइब लिस्ट चेक करने के लिए कि कौन कौन है मेरी सब्सक्राइब लिस्ट में, कहीं एक तो एक्स्ट्रा फालतू तो नहीं। और उनको बहुत खुजली ऐसे अंदर से मची रहती है कि ये ये तो 20 ही है, इसका तो मतलब नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब। ये कैसे आ गया। मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का। तभी तो मेरा 20 से 0 होगा। और हमें तब तक हार नहीं माननी है जब तक मेरा 20 से 0 ना हो जाए। इसके लिए मैं आऊँगा रोज रोज अपना नए नए अतरंगी ब्लॉग्स, शॉर्ट्स और पता नहीं क्या क्या के साथ। तो आप लोग बस मुझे झेल लो, मुझे यकीन है आप लोग झेल लोगे। आई मीन कितने हम लोग हैं, हम लोग बहुत लोग हैं ना इस दुनिया में। 8 बिलियन पीपल आई गेस। सो या 8 बिलियन पीपल में से आप लोग में 7 बिलियन तो जरूर ही आते ही होंगे ऐसे, जो कि कैमरा उठा के मुंह उठा के आ जाते हैं। तो आप लोग उनको झेल सकते हो, तो मुझे तो झेल ही सकते हो, क्यों नहीं। और ये देखो गंजा हो रहा हूँ गाइस, गंजा हो रहा हूँ। कोई सॉल्यूशन दो इसका, बहुत गंजा हो रहा हूँ मैं। पता नहीं ये 2-4 बाल हैं, ये भी चले जाएंगे तो फिर मेरा जिंदगी कैसा होगा। जिंदगी गुलजार नहीं है, क्योंकि गुलजार साहब तो कब के मर चुके हैं। पता नहीं गुलजार साहब है कौन, कुछ भी बकता रहता हूँ ऐसे ही। तो आज मैं क्यों आया हूँ, क्यों आया हूँ मैं, पता नहीं क्यों आया हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गया था, तो मुझे लगा कि कुछ तो मतलब देना चाहिए ऐसा कंटेंट आप लोगों को, जिसके कारण आप लोग मुझे और अनसब्सक्राइब कर सको। आप लोग के पास कुछ तो होना चाहिए, मतलब कुछ तो कारण होना चाहिए कि आप लोग को लगे कि नहीं ये तो नहीं चलने वाला। ऐसे थोड़ी होता है भाई, इतना 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 कंटेंट क्यों दे रहा है ये। तो फिर आप लोग मुझे ऐसे अनसब्सक्राइब करोगे, फिर मुझे ऐसे 19 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे 17, 16, 15 जाते जाते 0 होगा। फिर मेरे दिल को सुकून आएगा कि हाँ अब मेरे से नहीं होने वाला, तब मैं जाके हार मानूंगा। उससे पहले अभी मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला। और एक्चुअली पता है, मैंने एक तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देख ली ना, उसके बाद मेरी खुजली अंदर से और बढ़ जाती है। और ऊपर से मुझे पढ़ाई से भी तो छुटकारा चाहिए, इसलिए मैं आखिरी उम्मीद, ये जो दिसंबर है उसको मैं आखिरी उम्मीद मान के वीडियोस बना रहा हूँ ताकि अगर मेरे थोड़े भी सब्सक्राइबर हो गए तो फिर मैं पढ़ाई को झांट ना देखूँ। कौन देखे ऐसे पढ़ाई को। आज तक तो मेरा कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं किया है, लेकिन छोटे छोटे पे किया है। बहुत बड़ा कुछ नहीं कर दिया पढ़ाई मेरे लिए। मैंने बहुत छोटा छोटा सब कुछ मतलब जीता हुआ है, मेडल्स, अवार्ड्स, प्राइजेस, वो सब है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर दिया। और जैसा कि यहाँ से तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, जो कि मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे मिल सकता है। पता नहीं मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो तो आगे देखा जाएगा। बट या जो भी हो आगे देखा जाएगा। आगे जो देखा जाएगा हो सकता है वो मुझसे ना भी देखा जाए, मगर हम तब तक कभी भी हार नहीं मान सकते। मतलब ऐसे कैसे जैसे मैं कैसे हार मान जाऊँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल। मेरा तो आजकल बस डेली रूटीन इतना ही हो चुका है। 11 बजे उठता हूँ। हाँ वो थोड़ा उठना पड़ता है। आप लोग इतना मतलब ऐसे चौक मत चौकी 11 बजे। अरे भाई 2-3 बजे जो बंदा सोएगा वो 11 बजे ही उठेगा। और अब आप लोग सोच रहे हो कि 2-3 बजे क्यों सो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 बजे मैं इसलिए सोता हूँ क्योंकि मुझे अब आदत हो चुकी है 2-3 बजे सोने की। और मैं मतलब मेरे पास कोई काम नहीं भी रहता तो मैं ओनो रिवर्स खेलता हूँ। एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो, मिल सकता है आपको। उसमें आप ओनो रिवर्स खेल सकते हो, तो वो मैं खेलता रहता हूँ अपने टाइम को किल करने के लिए। और भी मेरे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, लाइक इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहता हूँ, कभी कभी यूट्यूब स्क्रॉल करते रहता हूँ। बहुत सारा कुछ है जो कि मतलब सब कुछ कर लूंगा, लेकिन सोऊंगा नहीं जब तक 2-3 ना बज जाए। और फिर मुझे 11 बजे से पहले नींद टूटती भी नहीं है, मतलब नींद मेरी खुलती नहीं है। मुझे तो मम्मी ऐसे पकड़ के ऐसे उठाती है तभी मैं नींद खुलता है। उसके बाद फिर वही रोज का डेली का ठूसो सूतो, ठूसो एंड सूतो, दैट्स इट। यही चल रहता है, यही साइकिल बस गोल गोल घूमते रहता है रोज के रोज 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 के रोज। और ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा हो भी नहीं रहा है, पता नहीं कभी होगा। जब होगा देखा जाएगा। खैर देखा जाएगा कि नहीं ये तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जब जब कुछ कुछ ऐसा होता है वो देखा नहीं जाता है एक्चुअली में। और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, जो कि आप लोग समझ सकते हो कि कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो देखा नहीं जाता है, बट हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हम अभी अंधे नहीं हुए। कब अंधे होंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी वो देखने से मेरा मतलब देखना नहीं था एक्चुअली। इट्स लाइक पेनफुल हर्टफुल थिंग्स जो कि हम लोग के जीवन में होते ही रहते हैं। बट हम लोग उससे बचने के लिए लाइक क्या ही करते हैं, कंबल के नीचे। अब तो ठंड भी आ चुकी है, ठंड भी आ चुकी है। कंबल के नीचे घुस के आराम से मोबाइल चलाते रहो, टाइम का पता ही नहीं चले। मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा, आज से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा। मेरे से होता ही नहीं है। मैं बाकी पूरा दिन भर मतलब फालतू चीजें करके टाइम पास कर लेता हूँ, लेकिन पढ़ाई जाते जाते मुझे मौत आने लगती है। और ये ऐसे नहीं है, ये एक यूनिवर्स का कोई साइन है कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज जब भी पढ़ने बैठता हूँ नीचे से मम्मी की आवाज आती है, ये कर दो, उधर से पापा का कॉल आता है, थोड़ा सा ये ला दो, थोड़ा सा वो ला दो। तो मैं समझ चुका हूँ यूनिवर्स मुझे साइन देगा कि मत पढ़ो मत पढ़ो। तो मैंने भी ऐसा साइन एक्सेप्ट करके मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते, कोई बात नहीं, अगले साल से देख लेंगे, पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, जो हो। तो और बताएं आप लोग, कुछ कुछ मुझे टिप्स दो यार। मेरे बाल बहुत जा रहे हैं, मुझे तो बस सदमा आ रहा है कि मेरा बाल जो चला जाएगा फिर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और फिर मैंने देखा मेरे एक टीचर थे, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। वो बहुत ही बेकार लग रहे थे, मतलब इनिशियल डेज में। आप तो खैर ठीक लगते हैं, लेकिन इनिशियल डेज में बहुत ही बेकार लग रहे थे। लगा था पता नहीं कौन सा एक्सीडेंट हो गया, पूरा ऐसे बांध के पूरा एकदम अजीब से उनका फेस एकदम पूरा एकदम पंप हो चुका था, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा हो चुका था। तो इट्स लाइक रियली स्कैरी। और वो तब भी आ रहे थे हम लोग को पढ़ाने के लिए, इतनी डेडिकेशन, क्योंकि उनको शादी करनी थी ना। वो टकले थे, उनके पास गिने चुने ऐसे बाल थे, वो अपने बालों को ऐसे रखते थे सो दैट थोड़ा वो गंजा ना लगे। लेकिन उनकी जो बीवी होने वाली बीवी थी, जो कि उनकी पहले से गर्लफ्रेंड थी, तो वो उनको बोली कि भाई मुझे तो गंजी चुड़ैल नहीं चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही शिद्दत और मेहनत मशक्कत से जाके अपने बाल को पीछे से आगे करवाया और शिफ्ट करवाया। और फिर वो अच्छे दिखते हैं, मतलब पहले बहुत बुरे लगते थे, अब तो खैर ठीक ठाक लगते हैं।
सो या ऐसी नौबत ना आनी चाहिए मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो इनिशियली स्टार्ट हुए हैं लाइक, तो अभी तो बचाया जा सकता है। आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे 2-4 बाल जो बचे हुए हैं वो बचे रहें, और ये सब पता नहीं ये सब वापस आएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, आई डॉट इट। लेकिन इसलिए मैं इसको ऐसे छुपाने के लिए ऐसे रखता हूँ ताकि मेरा गंजापन पूरा ना दिखे। सीरियसली खैर कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत दुख है, एक दो दुख और ही मिल जाए तो क्या ही बात है, कोई बात नहीं। सो या एंड फॉर द टुडे, बट एंड फॉर टुडे क्यों, थोड़ा और बात कर लेते, कोई बात नहीं, जाएंगे थोड़ा और पकाने के बाद। खैर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो? एक्चुअली मैं देखता हूँ तो 19-20 ऐसे व्यूज आते हैं, फिर मैं सोचता हूँ अच्छा जी ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बाय द वे जो ही लोग देखते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, और जो लोग नहीं देखते हैं वो लोग देखो, क्यों नहीं देख रहे हो, आई मीन फालतू से फालतू चीजें देखते हो, मेरे को नहीं देखते। देखो भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझे पढ़ाई नहीं होती है, मुझे पढ़ना नहीं है। आप लोग सपोर्ट करो ताकि मुझे मतलब मैं बच सकूं इस लाइफ के, इस जॉब 9 to 5 जॉब के साइकिल से मैं एस्केप हो सकूं, और मुझे बना दो ऐसे ही बैठ के खाने वाला, जो कि मुझे पैसा आती रहे, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरी बहुत शौक है, जो कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे देना बंद कर दिया तो मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं तो उनके बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मुझे जब मैं खुद के पैरों पे खड़ा होऊंगा तो मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे कम काम करना पड़े, लेकिन मेरे शौक कभी भी खत्म ना हो, मतलब मुझे ऐसा मन को मारना नहीं पड़े कि अरे मेरे पास पैसे कम है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सो प्लीज हेल्प मी अ लॉट, आई एम बेगिंग यू, गिव मी द फेम आई नीड इट द मोस्ट। ओके, मेरी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है, इसलिए ज़्यादा ये मत बोलो, अरे गवार छपड़ी सारा ऐसा मत बोलो, ठीक है। पार्डन मी, ये पार्डन मैंने सुना है ऐसे यूट्यूब पे, मुझे तो आता नहीं था। पार्डन मतलब होता है लाइक सॉरी, ओके, दैट्स अ न्यू थिंग, आई मीन नॉट न्यू थिंग, इट्स मैंने 2 साल पहले सुना था। सो या लाइक सर चलो हम भी ऐसे कर लेते हैं, पार्डन मी गाइस। ओके बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।